दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीज उपलब्ध है जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसी दो चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा फायदा देती है। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो भी आप बीमार पड़ ही जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन दो चीजों को भी खाते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके आपको इतने ज़्यादा फायदे मिलेंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये दोनों ही चीज़ें आपके घर पर आसानी से मिल जाएंगी। इसके उतने फायदे आपको मिलेंगे मानो आपकी उम्र थम सी गई है। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छे फल खाते हैं, अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तो भी आप शरीर की बीमारियों और हानियों से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप इन दो चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीनन आप अपने स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और शरीर की हानि से बच पाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आप तक लगातार लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। एक बार एक बौद्ध भिक्षु स्वास्थ्य के ऊपर लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वो लोगों से कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पान की आदतें जो हैं वो खराब होती जा रही हैं। आज से ज्यादा पहले प्राचीन समय की बात नहीं है, अगर हम 20 साल पहले की भी बात करें, उस समय हम जिन चीजों को जानते भी नहीं थे, इसे छूते भी नहीं थे, वो सभी चीजें आजकल आम हो चुकी है। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। यही कारण है कि हम इन खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है और ना ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ऐसी चीज़ों को खाने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा मोटापा और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस सभा से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से हम बीमार पड़ते हैं, तो हम अब इस जमाने को तो नहीं बदल सकते। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल तो फल सब्जियां भी शुद्ध नहीं मिलती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें पकाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे में हमें ताज़े फल सब्जियां भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में इसका क्या उपाय है? उस व्यक्ति की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति और सभा में बैठे सभी लोगों से कहते हैं कि आज के ज़माने में शुद्ध फल सब्जी का मिलना बहुत कठिन है, और ये भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की फल और सब्जियों को अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में मैं आज आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज़्यादा फायदेमंद है, और वो दो चीज़ें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का भी कार्य करेंगी। ये दो चीज़ें आपके रक्त का शोधन करेंगी। ये इन विषाक्तताओं को आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद भी करती हैं। ये आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है, युवा रखती है और बहुत सारी परेशानियों समस्याओं से आपको बचाए रखती है। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आपको जो दो चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है नीम और हल्दी की गोलियां। और ये इस नीम और हल्दी की गोलियों को आपको अपने घर में स्वयं बनाकर इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपको इसका शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिल पाएगा। सुबह खाली पेट दिन के प्रथम वस्तु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को प्रभावित करती है। अनेक लाभ आपको इससे मिलते हैं, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए हमें ये समझना है कि हमें इसका प्रयोग किस तरह कितनी मात्रा में करना है।
कितनी अवधि तक इसका प्रयोग करना है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से अंत तक सुनना। सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले यदि आपको त्वचा से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो उसमें ये आपके लिए विशेष गुणकारी रहने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में या हमारे बचपन में भी जब हमको फोड़े फुंसी होते थे तो हमारी जो माताएं हैं हमें नीम की जो छाल होती है उसको लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उसे घाव पर लगा देती थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता था। घाव जल्दी से ठीक हो जाता था, वहीं पर किसी तरह के कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती थी, इन्फ्लेमेशन होना कम हो जाता था, दर्द जलन कम होती थी। साथ ही नीम की 3 से 4 पत्तियां चबा लेने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। उसी तरह आप ये समझें कि जो आपकी जो नीम की गोलियां हैं उनका प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं, इससे त्वचा से जुड़ी हुई अनेक बीमारियों में लाभ मिलता है और ये ठीक होना शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि एंटी एजिंग का ये काम करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ त्वचा को मिलेंगे। दूसरा लाभ आपको ये होता है कि ये रक्त शोधक होती है। जब रक्त में इम्प्यूरिटी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है तो रक्त हमारे शरीर के जिस भी अंग तक जाता है उस अंग को वो गलत तरीके से प्रभावित करता है। अब डिटॉक्स के माध्यम से हम अपनी आंतों और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन रक्त को साफ करने के लिए क्या करें? तो ऐसे में ये गोलियां बहुत उपयोगी हैं। ये रक्त शोधी हैं, खून को साफ करने वाली होती हैं, लाभकारी सिद्ध होती हैं। तीसरे स्थान पर इसका ये लाभ समझिए कि ये पित्त रेचक होती हैं, यानी कि आपके शरीर में पित्त को बाहर निकालने वाली होती हैं। आप ये समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगता है तो आप बुढ़ापे की तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप अनुभव भी करेंगे कि जिन लोगों को एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता कम होना शुरू हो जाती है, शरीर में बल कम होने लगता है, बाल खराब होने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं और त्वचा पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही पाचन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है, एल्कलाइन प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसलिए फलों का, सब्जियों का प्रयोग करने के लिए अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन कम करने और डिब्बाबंद चीजों का इस्तेमाल कम करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड का इस्तेमाल कम करने को कहा जाता है, जिससे आपके शरीर में एसिड का प्रभाव कम हो। जब आप इन गोलियों का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी पित्त की समस्या बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ये पित्त रोधक होती है, जिसका आपके पित्त पर बहुत ही गहरा और सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर इसका लाभ अगर हम समझें तो ये पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। कहा गया है कि ये आपके लिए बहुत फायदे का काम करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतनी ही अच्छा आपका पाचन होगा, उतना ही अधिक आपको न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही ज्यादा बल भी बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये पाचन को इम्प्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा भी नहीं होती, उस स्थिति में भी अच्छे फायदे देने वाला होगा। इसके आगे फिर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर बेहतर गुण होता है, वो ये है कि ये पैरासाइट्स को समाप्त करती हैं। साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है। तो पाचन भी अच्छा होता है, शरीर का सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कम करती हैं, उसे नीचे की तरफ लेकर के आती हैं। और जिन लोगों को मधुमेह, डायबिटीज की समस्या होती है उनके लिए तो ये परम उपयोगी है। इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से ग्रसित होते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या या दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में ये आपके बहुत काम आएगी। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये तो थे इन गोलियों के लाभ जो आपको मिलते हैं। आप जानते हैं इनको कैसे, किस तरह और कितनी मात्रा में उपयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको
ये समझना होगा कि इन गोलियों को बनाना कैसे है। तो अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है जहाँ से आप 2-3 दिन जाकर नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई हैं, उनको आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और उसको ग्राइंड कर लेना है, उसका पेस्ट सा बना लेना है। फिर उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है तो, और फिर उसे निचोड़ करके इसकी गोलियां बना लें। इनकी गोलियां बन जाएगी, अधिकतम आप इनकी 5 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल दें और इसको भी इस तरीके से पेस्ट सा बना सकते हैं। हल्दी के पेस्ट को आप थोड़ा सा टाइट ही रखें और ऐसे उसकी गोली अच्छे से बन जाएगी। इसको आपको 5 दिन के अंदर पर बना सकते हैं, यानी कि आपने ये बना लिया और 5 दिन के अंदर में प्रयोग कर फिर इसे आप दोबारा से बना सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। अब बात करते हैं उनकी जिनके घर के आसपास नीम के पेड़ नहीं हैं, उन्हें दूर जाकर पत्तियां लानी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियों को लेकर के आना है, उसे 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देना है। जब वो सूख जाएगी तो इसे ग्राइंड कर लेना है। जब ये पिस जाएगी तो इसमें भी आपको थोड़ा सा पानी मिला देना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इसी तरीके से पानी मिला करके हल्दी की भी आपको गोलियां बना लेनी है। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में ये सूख जाएगी। जब ये सूख जाएगी तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग भी कर सकते हैं। 20 दिन के अंतर पर आप फिर इसे नया बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 तरीके आपको बता दिए। यदि नीम का पेड़ पास है तो 5 दिन वाला प्रयोग करें, वहीं अगर पेड़ दूर है तो आप 20 दिन वाला तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरीके से आप गोलियां बना लीजिए। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब आप ये जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। तो सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक तो इनकी बड़ी गोलियां लेनी ही हैं। जितना कि एक छोला होता है, छोले जो बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की आप गोलियां बना सकते हैं और इनको 10 दिन तक आप प्रयोग में ला सकते हैं। यानी कि 10 नीम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएंगी और उसके बाद 10 दिन के बाद जो आपको निरंतर प्रयोग करना है उसका आकार एक भुने हुए चने जितना होना चाहिए। ये छोटे आकार की गोलियां होंगी और ये छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ आपको लेनी है और इसके बाद लगभग आधे से 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको इसका प्रयोग करना है। अब कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या इससे स्पर्म सेल्स डैमेज तो नहीं करेंगे? तो अगर आप ज्यादा मात्रा में नीम का प्रयोग करते हैं तो इसकी संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई है वो 100% सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई संशय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आपने कुछ भी खा लिया है उसके बाद आप सोच रहे हैं कि इसको ले, तब आपके लिए ये ज्यादा गुणकारी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये गोलियां आपके सेल्यूलर लेवल पर भी काम करती हैं, कोशिकाओं को ये शुद्ध करती हैं, रिपेयर करती हैं, बेहतर करती हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसे खाली पेट उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है और इस तरह ही प्रयोग करना है। आशा करते हैं आपसे इसको बहुत लाभ होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।